Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. We have discussed exercise 4.3 and question number 1. Today we are going to study question number 2, 3 and 4. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नों को द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए. द्विघाती सूत्र का मतलब क्या हुआ? श्रीधराचार्य का सूत्र. और श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फार्मूले से हमको सवाल लगाने हैं. तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? दिया गया द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया 3. क्योंकि हम ax स्क्वायर तो a का मान 2 हो गया, bx तो b का मान -7 हो गया, c का मान कितना हो गया? 3 हो गया. तो अब हम क्या करेंगे? a, b और c का वैल्यू पुटअप करेंगे. a, b और c का वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये क्या हो गया? माइनस b का मान -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है? a का मान है 2, c का मान कितना है? 3 अपान हो जाएगा 2 इंटू 2 या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग 49 और 4 दूना 8 त्रिका 24. ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25. हम जानते हैं 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कितना? तो 7 प्लस माइनस 5 अपान कितना हो गया? 4. अब क्या करना हमको? पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव लेंगे. तो ये हो गया कितना? पॉजिटिव लेने पर तो जब पॉजिटिव लेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 7 प्लस 5/4 यानी कि कितना हो गया? ये 12/4 यानी कितना हो गया? x इक्वल टू 3. और अगर हम निगेटिव लेंगे तो क्या होगा? निगेटिव लेंगे तो क्या होगा? x इक्वल टू 7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? ये 2/4 का मतलब क्या हो गया? 1/2. तो ये हुआ हमारा क्या? द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करना. दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे हम तो इसमें क्या है भाई? इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 2 आ रहा है, b बराबर 1 आ रहा है और c बराबर -4 आ रहा है. फार्मूला श्रीधराचार्य का क्या होता है? x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 का स्क्वायर. 4ac होता है, a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? -4. तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन 2 इंटू a का मान 2 है यानी x बराबर क्या हो गया? -1 प्लस माइनस करड़ी में 1, 4 दूना 8 चौका 32 और 32 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? x बराबर -1 प्लस माइनस करड़ी में 33/4. अब यहाँ से ध्यान देंगे कि अंडर रूट 33 का मतलब 33 का वर्गमूल निकालना है. 33 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो 11 गुणे 3 होगा, किसी का पेयर नहीं बनेगा, मतलब स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते. तो यहीं से केवल 2 वैल्यू चाहें तो लिख सकते हैं. पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे. पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और जब निगेटिव लेंगे तो क्या होगा? निगेटिव लेने पर हो जाएगा सेम चीज वही, लेकिन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4. तो ऐसे करके तो ये 2 क्वेश्चन. बाकी तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन दिया है इसी में और भी क्वेश्चन है तीसरा और चौथा. इन दोनों प्रश्नों को आप खुद प्रैक्टिस के तौर पर लगाएंगे.
निश्चित रूप से ऐसे अगर स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो उसको लगा पाएंगे, आप खुद लगाएंगे। नहीं लगने की स्थिति में आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका फिर से वीडियो बना के सेंड करूंगा। तीसरा क्वेश्चन हल करना है हमको, द्विघात समीकरणों को हल करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। दो क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2। पहला देखते हैं। देखिए, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से नहीं लग रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी किसी इक्वेशन में अपान के नीचे कोई अंक हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, पूरे मुझे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि वो हर के रूप में जो था वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरे में हम क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे। जब x से गुणा करेंगे हम इसको हल करने के लिए, तो x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मालूम है, x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, यहाँ 1 समाप्त हो जाएगा, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, अंदर बुलाएंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हुआ द्विघात समीकरण के रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमको इसको हल करना है। हल करने के बारे में बता दें कि हल करने की 3 विधियां हम लोग सीख चुके हैं, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर। कौन सा मेथड लगाएंगे, कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो सुटेबल हो। अगर विधि का नाम नहीं दिया है तो हम कोई भी विधि लगा सकते हैं। कौन सी विधि, पहले फैक्टराइजेशन को देखते हैं। 1 का ऐसा फैक्टर घटाने पर 3 आ जाए, आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 into 1 ही 1 होता है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा, इसलिए गुणनखंड विधि समाप्त। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है, देखिए, जब किसी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से नहीं हल कर पाए तो सीधा हम श्रीधराचार्य को पकड़ेंगे और श्रीधराचार्य के सूत्र से लगाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, a का मान फाइंड आउट करना है 1, b का मान -3 और c का मान -1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अब यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो भाई रखते हैं, x इक्वल टू माइनस b का मान -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपान करके 2 इंटू 1, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 एकम 4 माइनस का गुणा माइनस में प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे हो गया 2 1 2, x इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस माइनस करने में 13/2। ये हमारा आंसर होगा। इसको हम चाहें तो दो आंसर के रूप में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लेने पर 3 प्लस अंडर रूट 3/2, निगेटिव लेने पर 30, निगेटिव लेने पर 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये करके होगा हमारा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्या करना है, तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो पहले फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको क्या करेंगे, हल करना स्टार्ट करें। होगा x माइनस 7 माइनस इसका गुणा 1 में होगा तो x प्लस 4 अपान हो रहा है x प्लस 4 का मल्टीप्लाई x माइनस 7 में इज इक्वल टू 11/30। अब क्या होगा, अब ब्रैकेट हटाएंगे, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 नीचे गुणा करें, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। x से x प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा, यानी कि हो गया -11/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30। इधर 11 यहाँ भी है, आप ऊपर यहाँ भी पूरे में 11 से भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, -1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30 को ट्रांसफर करो अपने तरफ ले आएंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में प्लस माइनस से कट जाएंगे, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि सबसे पहले ट्राई करेंगे। 2 का ऐसा गुणनखंड जोड़ने पर 3 आ जाए, 2 एकम 2 2 1 3 आ रहा है तो गुणनखंड विधि लगा देंगे, नहीं लगता तो श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3 को लिखेंगे 2 प्लस 1x और माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, या एक्स कॉमन लेंगे तो होगा एक्स माइनस टू। 1 कॉमन लेते हैं जहां कुछ नहीं कॉमन मिलता, और जब माइनस होगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। यानी पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से क्या बताया गया था, जब पहला कोष्टक बराबर 0, एक्स बराबर 2, ये हमारा पहला मूल है, और जब दूसरा कोष्टक बराबर 0 तो एक्स बराबर 1, ये हमारा दूसरा मूल है। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद उसके आयु का व्युत्क्रमों को जोड़ने पर कितना आता है, 1/3। यानी कि अगर मान लेते हैं कि रहमान का उम्र हमसे पूछ रहा है, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले सवालों में जो हमसे पूछेगा उसको हम सबसे पहले सपोज करेंगे कोई न कोई वेरिएबल एक्स अगर मान लेते हैं, तो उसका 3 वर्ष पहले उम्र कितना होगा, तो एक्स माइनस 3, और 5 वर्ष बाद उसका उम्र कितना होगा, तो एक्स प्लस 5। और उनके व्युत्क्रमों का जो योग हो रहा है, यानी इसका व्युत्क्रम 1/, इसका व्युत्क्रम 1/, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1/3। इसी को हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है कि रहमान की उम्र, तो मान लेंगे कि माना रहमान की उम्र या रहमान की आयु बराबर x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले उसका उम्र पता कर लें। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो जो रहमान इस समय x वर्ष का है, 3 वर्ष पूर्व जो होगा वो x-3 होगा, क्योंकि अगर कोई लड़का इस समय 10 साल का होगा तो 3 साल पहले 7 साल का रहा होगा, 3 माइनस करना पड़ता है। और पुनः निकाल लेंगे हम 5 वर्ष बाद रहमान की उम्र या रहमान की आयु, तो 5 वर्ष बाद रहमान की जो आयु होगी, अगर कोई लड़का 10 साल का हो तो 5 साल बाद 10 + 5 15 साल का हो जाएगा, तो अगर x वर्ष का है तो x + 5 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या करा, इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम, तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि 1/x-3 और 1/x + 5, इन दोनों का जोड़ यही कितना है, 1/3 है। इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x + 5 1 का गुणा करेंगे x-3, और ये x-3 का गुणा हो जाएगा x + 5 में इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर जो है x जुड़ जा रहा है, कितना हो रहा है, 2x, 5 और 3 मिलके प्लस माइनस तो क्या हो गया, +2। अपान के नीचे क्या हो रहा है, x का गुणा करेंगे x² + 5x -3x - 15 बराबर 1/3। अब इधर देखिए तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ से 3 का गुणा 2 में, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस ये 5 3 मिला के क्या हो जाएगा, +2x और -15 बराबर, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6x और 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, 6x को 2x के पास और 6 को 15 के पास, तो ये कितना हो जाएगा, x² + 2x के पास -6x और -15 के पास -6 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस हो जाएगा 4x, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, माइनस माइनस जोड़ते हैं तो 7 ये क्या हो जाएगा, 15 6 21 बराबर करके 0। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से पहले ट्राई करेंगे। ज्यादातर सवालों में पहले गुणनखंड विधि, क्योंकि शॉर्ट में आ जाता है। तो 21 का गुणनखंड घटाने पर 4 आ जाए, 7 तरीका 21, 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो क्या हो गया, x² माइनस क्या लिखेंगे इसको, 7 - 3x -21 इज इक्वल टू 0, या x² - 7x + 3x -21 इज इक्वल टू 0, या x कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं ना, तो x माइनस क्या आ जाएगा 7,
ये 3 हो गया तो हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब पहला कोष्टक यानी कि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 7। अब दूसरे में क्या करेंगे, जब सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3। अब ध्यान दें यहाँ दो आंसर आया है। वर्ड प्रॉब्लम वाले सवालों में हमारा दो मूल जो मिलेगा उसमें से एक मूल को हम अमान्य या अग्राही या इग्नोर करेंगे और दूसरे मूल से हम आंसर निकालेंगे। किसको इग्नोर करेंगे, सबसे पहला कंडीशन माइनस वाले वैल्यू को इग्नोर करेंगे, दूसरा फ्रैक्शन भिन्न के रूप में आएगा उसको इग्नोर करेंगे। ऐसे में ये जो सेकंड वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, अमान्य घोषित करेंगे, ये नहीं मान्य होगा। x बराबर जो पॉजिटिव वैल्यू है, क्यों पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, क्योंकि आयु पूछ रहा है और आयु का मान हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है, इसलिए हम लिख देंगे कि अतः रहमान की आयु 7 वर्ष है। रहमान की आयु जो होगी वो कितने वर्ष होगी, 7 वर्ष। ओके